हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 25th है, मैंने घर पर रंगोली बना के रखी है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो गाइस, मैं बस स्कूल से आई हूँ और मैं रेडी हुई हूँ। मैंने नीचे भेजा है, तो ये है मेरी रंगोली जो मैंने बनाई है। मैं बता, तो गाइस मैंने अपने देश का तिरंगा बनाया, लिखा है रिपब्लिक डे। है ना, मेरा वी और पब्लिक बहुत अलग अलग है, लेकिन ठीक है। तो ये मेरी रंगोली है। तो गाइस यहाँ पे ना पूजा की तैयारी हो रही है और सब पूजा स्टार्ट होगी। और ये ना रिपब्लिक डे के दिन हो रहा है और पूरे ना सजावट करके रखी है, और जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे वही तैयारी हो रही है और सब लोग पूजा में मतलब जो जोड़ा पूजा में बैठेगा वो बैठने वाला है अभी। और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा होने वाली है। तो मैं पूरा वीडियो तो नहीं डाल पाई, लेकिन हाँ, जितना मैंने शूट किया वो मैं डेफिनेटली डाल दी हूँ। आप लोग इन्जॉय करेंगे आई होप। तो मैं सब को कमेंट में बताना। और यहाँ पे पंडित जी बस वही कट्ठा वगैरह बता रहे थे और ये ना तिलक विलक कर रहे थे उनको। तो आप पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। बाय बाय। चली जाओ, लेकिन मुझे मत ले जाओ। उनकी पत्नी ने कहा जब तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब तो बिगड़ गया सब। कभी कभी आप जिस मंदिर में एक साधु का रूप ऐसा भी होता है कि सीता का हरण होता है, और एक साधु ऐसा भी होता है कि आपका उद्धार होता है। तो पहचानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे पहचानते हैं।
जैसे मैं पंडित हूँ, मैं आपके घर पे आया हूँ, सभी लोग हमें देख रहे हैं, कल को मैं इनके दरवाजे पे आऊँ, आप ड्यूटी पे हो, काम पर हो, मैं दरवाजे पे आऊँ और ये दरवाज़ा खोल के अपने घर में मुझे बिठाएं, इनसे बड़ा मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान उतनी नहीं है कि आप मुझे अपने घर में, भले ही आपने मुझे देखा है पंडित जी थे, लेकिन आपको मुझे घर में नहीं देखा। आप हो तो ये बिठा सकते। जब गहराइयाँ पड़ती हैं तब संबंध बढ़ता है। हम तो एक दिन के लिए आए, पूजन पाठ करवाए और चले गए। आप कल ड्यूटी जाओ, मैं आऊँ, किसी का बेल बजा दूँ और मुझे घर में बिठाएं, पंडित जी आए, चाय नाश्ता ले लेती है, मूर्खता है, बिठा रहे हो। राम राम बोल, पंडित जी हैं, मेरा भी धर्म है कि मुझे आना नहीं चाहिए। तो ये गलती रावण की है। ये उसने साधु बनकर यही मंदोदरी से कहा था कि मैंने ऐसे नहीं साधु का रूप, इसके बहुत कारण है, सब पर भरोसा मत करो। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बाद में देखेंगे। और संत भला चाहता है, संत की सेवा और साधु की सेवा जब आप करते हैं तो उसका परिणाम बड़ा ही सुंदर आता है। ये भी था जैसे एक बार कृष्ण भगवान, ये जो लड्डू गोपाल तो झोले में भी मार्केट जाते हैं, मैंने देखा है, सब्जियाँ खरीदने में। तो भगवान कृष्ण पालने में झूल रहे थे, भगवान शिव गए दर्शन करने। भगवान शिव ने कहा कि जन्म लिया देवकी के यहाँ और पालने में झूल रहे हो यशोदा, क्या महाराज क्या बात है, बड़ी अजब अजब लीला कर रहे हो, कुछ हमें भी बताओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं नहीं आया हूँ, एक संत के खाने के चक्कर में, एक ब्राह्मण के खाने के चक्कर में मैं यहाँ लटक गया। बोले हम समझे नहीं। बोले पूर्व जन्म में यशोदा ब्राह्मण थी, ये पति पत्नी जो है यशोदा और नंद बाबा ब्राह्मण ब्रह्माणी थे, लेकिन इनके यहाँ एक नियम था। नियम ये था, देखिए हम गलतियाँ कहाँ कहाँ करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पुस्तक जो 5 अध्याय की है ना, ये बड़ी विचित्र है, जब आप व्यक्ति समझना चाहिए, नहीं तो कथा कह लेना और पंजीरी प्रसाद मान कर खा लेना और उठकर चले जाना। ये भक्ति की शुरुआत है, सत्यनारायण तक सीमित मत रहो। भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, जैसे छत पे जाने के लिए पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे तो लास्ट सीढ़ी पे जा सकते हो, नहीं जा सकते। और ध्यान रखिएगा, लास्ट वाली सीढ़ी ही पहली सीढ़ी पे आती है। कैसे? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब आप परमात्मा में विलीन होते हो, शुरुआत करते हो तो शून्य से, शून्य से ना, मतलब सीढ़ी पे जाना है तो पहली सीढ़ी, और परमात्मा के पास जब चलते आप चले जाते हो तो लास्ट वाली सीढ़ी मत समझ लो परमात्मा है। शून्य से शुरू किया और शून्य पे जाकर रुक गए तो आप परमात्मा में विलीन हो। यही मुख्य लक्ष्य है। आप जीव का वास्तविक संबंध किससे है? भगवान से। सत्यनारायण भगवान की ये कथा और पूजा बलियां ब्राह्मण की कहानियां, ये सब चीजें तो अलग है। वास्तविक संबंध ही सत्यनारायण भगवान की पुस्तक से आपको वहाँ कैसे पहुँचना है वो जानकारी लेनी जरूर है। करना क्या है, हम करते कितनी गलतियाँ हैं वो ध्यान दीजिए। ज़्यादा देर होगा, जल्दी कर दीजिए। नहीं चलेगा 4 बजे तक का टाइम दिए। अच्छे से समझा के बताइए, वो समझाइए अच्छा। तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये पति पत्नी ब्राह्मण ब्रह्माणी थे, इनका एक नियम था कि जब तक किसी अतिथि को भोजन न कराने तब तक ये भोजन नहीं करते। पूरे दिन भर में किसी न किसी व्यक्ति को भोजन करवा देना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं एक बार खेती किए हैं, कभी देखे हैं खेत की? नहीं, हम तो किसान के लड़के हैं, हम देखे हैं। और गेहूँ देखिए, गेहूँ के पेड़ को देखेंगे आप तो ऊपर का अनाज जो होता है मनुष्य के लिए होता है, उसका पेड़ जो होता है गैया के लिए होता है, चारा भूसा जिसको कहते हैं। वही काटते समय खेत में गिरता भी है वो चूहे का, चींटी का, यानी सबका हिस्सा उसी एक पेड़ में रहता है। और उसके बाद हम उसको बटोर करके झाड़ू मार मार के घर में ला के रख देते हैं। फिर हम भागवत कथा सुनने जाते हैं तो महाराज वहां बैठकर कहते हैं पहली रोटी गाय की, तो घर में से गाय का जाने लगता है। गलतियां हमने किया है और हमारी ही गलतियों की सजा है जो हमें हमारे परिवार के थ्रू मिलना शुरू होता है। कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, हम हमेशा भयभीत रहते हैं। मान लीजिए आपका बेटा हो श्री सत्यनारायण नमः पादोपादं समर्पयामि। गन्धपुष्पाक्षैर्युक्तं सम्पादितं मया
गृहाणार्थं मया दत्तं प्रसन्नो वरदो भवः कर्पूरेणं सुगन्धेनं वासीतं स्वादु शीतलं तोयमामधियं गृहाणं परमेश्वरः मन्दाग्निस्त्रासं जर्वाणि सर्वपापहरं शिवं पद्मं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। एक चम्मच निकालना है और आपको 5 और 6 बूंद छोड़ना है सब पर। पूछ लीजिए, जान लीजिए क्यों 6 क्यों। पहले जो नियम ये है कि दूध, दही, मध, घी और शक्कर ये पांचों अलग से स्नान हो, फिर पांचों को इकट्ठा करो तो पंचामृत हो जाए, फिर स्नान करवाओ। और जब स्नान कर ले भगवान तो उसमें तुलसी का पत्ता जब डाल दोगे तो चरणामृत बन जाए। तो अब हम सब सामग्री अलग अलग आई नहीं, और अक्सर पंडित लोग भी नहीं करवाते, जजमान भी नहीं करते, इसलिए 6 डालना है। दूध, दही, मध, घी, शक्कर 5 बार, फिर एक बार जो आप एक्स्ट्रा करेंगे पंचामृत। ठीक है, हम मंत्र बोलते जाएंगे, आप 6 तुलसी नहीं, तुलसी का पत्ता उनके स्नान। कामधेनु समदुत्तम सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पय स्नानार्थं समर्पितं पयशस्तु समबुद्धं मधुरालं सधेतुकं दध्यानीतं मया देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् नवनीतसमन्वितं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं पुनस्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्परेणोषमद्भुतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजपुष्पं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् इक्षरसमुदा शर्करा पुष्टिदा शुभामं महाभारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। 6 हो गया सबका, 6 फाइनल होगा। पयोदधिघृतं जैव मधुरासिद्धं उनको चढ़ाने दीजिए, आप हाथ लगा के। बारात लेके वो गए थे आपके यहाँ? मेरे घर पे आए थे। हाँ, तो इसीलिए उनको ही करना। चलिए ठीक है, तक स्नान शुद्धं यत्सल्लं दिव्यं गंगाजल समनं समृतं समर्पितं मया भक्तां शुद्ध स्नानं गृह्यं श्री सत्यनारायणं गणपति गजानन महाराज के शुद्ध स्नानं समर्पयामि। మంచి కూర్చోదా పీటతో ఇబ్బంది అవుతుందని పీట చేయలే बहुत जरा सा ऐसे छिड़क बस पानी में उसका नहीं पूजा के लिए आपको चाहिए तो और मंगा देते तो अच्छा हुआ पूछिए, नहीं तो आप मूर्ति उठा कर साफ कर पंडित जी को पीने को चाहिए। आप आराम से धीरे धीरे छोड़िए। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि बिहारिणी विमले मम मतिरास्तम तब। एक मिनट, थोड़ा कपड़ा सा आपका नया है ना, ऐसा पलटी कर लो, उसी से पोंछ लीजिए भगवान आराम से। ज़्यादा दबाव न, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, सताओ न भगवान। हाँ भाई जीव भाई अभी तो सब तोड़ा हुआ दबा दबा के तकलीफ कोई ना। भागीरथी सुखदायनि मातस्त तब महिमा ज्ञात न हम जाने तब महिमानम पाहि कृपामयि माम ज्ञान। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे हरिपद पाद तरंगिणी गंगे हिमोमुक्ता धवल तरंगे दूर करो मम दुष्कृत भारम।
ऐश्वर्या को बोलो माला को देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे अरे अभी आए नहीं बोला बाबा मत जाओ बाबा मत आ रहे हैं बस भैया सब अपने बिल्डिंग में जल लेके जा बस तू आ चुके रक्षामि देवाय वो आंटी गई है और वाली आंटी के पास है थोड़ा के घर में सड़क पे आने गए लगा दीजिए एक छोड़ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरसहज स्फुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज देवतामयम्। अब ये फूल लीजिए पहले सब कुछ दोनों लगाने का श्रीगंधम चंद्रम गंधार्यम सुमनोहरम विलेखनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। हल्दी गंधद्वारा दुरादशामि पुष्टां कृष्णेश्वरी सर्वदानं तमन्तो भवेश्यमः। फूल माला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, माला आपने पहना दिया है। समर्पयामि। फूल लाए उसमें दुर्बा नहीं है क्या? माता जी वीरम जगुलारम जगदां संहारम परमेश्वर। मुझे लगता है ये इफ्तार सेंट है क्या? ये जाते हैं तो आप ध्यान करिए कि आप सोने की दुकान में गए हैं, आप वहाँ से आभूषण खरीद के माता रानी को पहना रहे हैं, बस इतना ध्यान करिए। आप पहले सोने की दुकान में चाहिए आँख बंद करिए, ठीक। वज्रमणिरयुक्तं युक्तामं मंडितं पुष्परागं समायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यतां। श्री सत्यनारायणम् अलंकारार्थे आभूषणानि समर्पयामि। सबसे बढ़िया मानसिक पूजा होता है जब आपके पास कोई वस्तु ना हो तो आप शांत होकर बैठ जाइए, घर वालों से मतलब मत रखिए और अपनी आंखें बंद करिए और उसके बाद फूल के बाग में जाइए। बढ़िया बढ़िया फूल चुन चुन कर लाना है, भगवान को चढ़ाना है। फिर आपका मन आपके परिवार में नहीं रहेगा, आप बाग में रहेगा और भगवान के पास रहेगा। सबसे बेहतरीन अच्छी पूजा शिव पुराण में बताए हैं मानसिक पूजा है। समय ही नहीं है मानसिक पूजा बहुत देख उल्टा देखिए सेकंड फ्लोर ही है। जल्दी जा, घर पे जा ही रही है, इसको दे दो। डेंशिका कहाँ जा रही है घर पे? मिष्टी रो रही है, बाबू रो रहा है। हमारा बाबू। ब्राह्मणवस्मुखा शिल्पा हो राजन्यस्तौर्वतधामपुरोजात चन्द्रमांसुजात चक्षुर्योजात प्राणाश्मुखारदग्निर्जात साचिन्भवति संयुक्तं बहिनां योजितं मया दीपं गृहाणं देवे स्त्रीलोकमिवारं श्रीसत्यनारायणं दीपं धूपं दर्शयामि। अब ये दोनों में एक मीठा निकाल लीजिए भाई, और वहीं पे पंजीरी बनाकर आया है, वो ले लीजिए, दे दीजिए थोड़ा सा।
नहीं नहीं तो दूसरा महिला आई ना वो भी लेके आओ। अलग अलग घर में जाके नहीं दरवाजे के बाहर जिसका खुला था घर थोड़ी खोलेंगे चाबी नहीं सुना किसी का ये लीजिए अरे तो दरवाजे पे ही खींच दिया सबका किसी का नहीं छोड़ा हां साथ में लेता इधर पूरा ये सब किसी का नहीं छोड़ा सब लोग छोड़ नहीं लेके हट ये लो जाओ जाओ दे दो चाबी खोल थोड़ा सा साइड ओम नाभ्यायासीतंतरिषिकुं सुषडोधोः समर्थता पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्ना लोगे दूसरा दे दो वो पानी वैसे रख दो तदेयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयन् गृहान् श्री सत्यनारायण नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि ऐसा हाथ करिए लेफ्ट हैंड एक लो राइट को ऐसे करना आप ये समझिए भगवान को आप भोजन करवा आप अपने बच्चों को कभी भोजन कराए इतना खिलाते थे बस वही भाव भगवान को आप समझिए भोजन करवा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा नहीं अभी पूरा पूरा पूजा समाप्त होता है ना तो भगवान को ना लाओ अरे वो गीला वाला भी दे दो लाओ शुरू करो अपडेट देखिए मुझे व्हाट्सएप कर देगा हर चीज अपने को लगा अब आप लोग भी बहुत आराम से बैठ जाइए हटा दीजिए सामने से जो रक्षा सूत्र है उसको इधर कर दो एक और है क्या एक उधर भी है नहीं वो क्या बोल रहे हो भाई ऐसा दिखाओ दो में भी तो गाइस मैं बहुत थक गई थी कल रात को आने के बाद, तो इसलिए मैं सुबह शूट कर रही हूँ। मतलब फ्रेश होकर मेरा ट्यूशन व्यूशन हो चुका है, उसके बाद मैं शूट कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।